नमस्कार साथियों, वेलकम टू एपी करियर 2.3। आज हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती का जो 2025 में आने की संभावना है, तो इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको करा रहा हूं, जो कि 13 सितंबर 2015 में प्रश्न आए थे। इसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटिव प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है, उस समय का फर्स्ट शिफ्ट फुल सोल्यूशन है, आपको इस यहाँ से मिलने वाला है फुल सोल्यूशन। और इसमें हम बात करेंगे कि 2025 में किस टाइप का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इसके पहले मैं हिंदी का करा चुका हूँ। अब ये जो प्रश्न है सामान्य ज्ञान का है, इसके बाद मैं आपको मैथ का दूंगा। इसमें सामान्य ज्ञान के भाग 3 में जो प्रश्न आया है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। एक प्रश्न उस समय दिया था तो 1942 में किए थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में किए थे, ऑप्शन नंबर बी। अब जान लेते हैं डेट यहाँ पे डिटेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान के पर आरंभ किया गया था। यानी कि ये जो हुआ था 9 अगस्त 1942, याद रखिएगा, पूरी संपूर्ण भारत में ये आह्वान प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा 1942 में। नेक्स्ट है कि गदर क्रांति का आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। यानी कि गदर क्रांति हुआ तो उसका प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। यही सही आंसर हो जाएगा। गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, गदर पार्टी के बारे में। तो जो गदर आंदोलन का भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटुमारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। ये 3 रीजन था। इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे प्रमुख घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने का कारण बना। लिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक प्रमुख कार्य है? क्या मेरुरज्जु का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका प्रमुख कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। क्या? प्रतिवर्ती यानी कि एक्शन रिएक्शन पे जो है कि कार्यों पर उसको कमांड करना, नियंत्रण करना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लें तो मस्तिष्क का जो पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पक्ष छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। यानी कि जो गर्दन के पिछली भाग होता है, जहाँ हड्डी थोड़ा सा आपको दिखेगा, वहाँ से कमर के बीच में एक लंबी जो है हड्डी रहती है, उसको मेरुरज्जु कहते हैं। इसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन नियमन के करने का कार्य मेरुरज्जु का है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति और लोकसभा। ये अधिकार है राज्यसभा को। किसको? राज्यसभा को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। तो है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकलन द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिसे लोकसभा सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे। लिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या प्रशांतक औषध के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन, वैलियन। तो किसका प्रयोग किया जाता है? वैलियन का जो है प्रयोग जो है प्रशांतक औषध के रूप में किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। तो ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में किया जाता है प्रशांतक कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो वैलियम जो है, वैलियम ये प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य के रूप में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम किस राज्य में चलता है, तो केरल राज्य में। कहाँ, केरल राज्य में चलता है। वहाँ के एक शास्त्रीय लोक नृत्य है केरल का मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को प्रायः NNPFC कहा जाता है। NNPFC यानी कि इसका फुल नाम हो जाएगा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियन स्विस ग्रैंड स्प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था। ये उस समय का प्रश्न है। अभी जो पूछेगा तो वर्तमान करंट का पूछेगा, तो उस समय का करंट था, 2015 में प्रश्न हुआ था। तो विजेता जो थे उस समय के श्रीकांत थे। क्या, के श्रीकांत थे। इनके बारे में है कि ये क्या थे, तो गोल्ड बैडमिंटन चैंपियन में पुरुष में एकल खिताब भारत के श्रीकांत दिग्वांजी ने जीता था। वर्ष 2021 में डेनमार्क के विक्टर एस्मेस ने यह खिताब जीता था 2021 में। अभी तो अब जो पूछेगा तो वर्तमान का पूछेगा। अब जो नदी से एक रिलेटिव प्रश्न है कि काबिनी, क्या काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन से नदी की सहायक नदियां हैं। यानी कि ये जो प्रमुख नदियां नहीं हैं, ये किसी नदी की सहायक नदी है। उस नदी का नाम है कावेरी नदी। कौन, कावेरी नदी की सहायक नदी है काबिनी, हेमवती और अमरावती। ये इसको याद रखिएगा, ये तीनों जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। 1857 की इस ऑप्शन में से पूछता है कस्तूरबा गांधी, भिखाजी कामा, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किसी दो सबसे निकटतम कोणों के बीच की दूरी क्या होता है। यह आपका साइंस से प्रश्न है जीके में कि सामान्यतः प्रावस्था में कंपायन यानी कि जो वाइब्रेशन होता है उसमें उनके माध्यम में किन्हीं दो निकटतम कोणों के बीच की दूरी किसमें मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य में, आवृत्ति में, वेग में, आयाम में। तो तरंग दैर्घ्य में, क्या तरंग दैर्घ्य में, इसमें देखे होंगे ऐसे जिगजैग तरंग दैर्घ्य की। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लें तो किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे चलेगा, ऐसे इस दूरी के बारे में इसमें बात किया गया है, इस दूरी के बारे में बात किया गया है तो उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत स्पिंडल या विरल की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी कि देखिए ऐसे जब करेगा एक नीचे एरिया बना रहा है, इसको अनुप्रस्थ कहेंगे और ऊपर जो बनाएगा उसे अनुदैर्घ्य कहेंगे। तो इसी बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, इनके बीच की दूरी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए डैश मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाओं ग्रामीण केंद्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। तो वह कौन था, तो पूरा, उस समय का था ये पूरा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया है जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। वह देश कौन है, तो चीन देश है। कौन, चीन देश था। ये क्या किया था, तो चीन ने जो है वर्ष 2015
2015 में WU-14 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी व्हीकल का चौथा सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस का प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के चीज़ को हम कहते हैं डायनेमो। क्या? डायनेमो। यानी इसमें हम गति उत्पन्न करके बिजली हम पैदा करेंगे। जैसे देखें हैं ट्रैक्टर वगैरह जो होता है तो उसमें डायनेमो लगा रहते हैं साइड में, आप देख लीजिएगा साइड में डायनेमो लगता है। उसका काम क्या है, जब वो चलेगा तो बैटरी को चार्ज करेगा। जब डायनेमो चलेगा तो बैटरी को वो चार्ज करता है, उसका यही काम है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का ये काम करता है उसको। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? उस समय का प्रश्न है कि कौन सा वो देश है जिसका पूरे वर्ल्ड में धान उत्पादन में दूसरा देश है? तो भारत है। कौन? भारत है। इसका आंकड़ा कैसे होता है, कौन आंकड़ा तैयार करता है? AFO। क्या? FAO है। FAO आंकड़े के अनुसार वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन इस दृष्टि में प्रथम है। यानी कि धान उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत दूसरा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? कौन? 2015 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन, तो वो था नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, NUSI को ये वर्ष 2015 में इनको सम्मान मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो बिहार के हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। नेक्स्ट है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से कौन इसमें नहीं है? आपको बताना है कि वह कौन सी राज्य है जो सबसे अधिक 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो केरल है। केरल छोटी राज्य है, उसमें लंबवत में है, ये लंबाई में है और यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व भी थोड़ा कम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। अब थोड़ा जान लेते हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? अवध जगह है तो वहाँ के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? तो बाबा रामचंद्र। कौन? बाबा रामचंद्र जो है कृषक आंदोलन के नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ये उस समय का प्रश्न पूछा हुआ है कि विश्व बैंक का जो उस समय का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जिम योंग किम। क्या? जिम योंग किम यानी प्रधान। मशरूम किसके उदाहरण है? मशरूम जो होता है वह विषाणु यानी कि वायरस है, लाइकेन यानी कि शैव के हैं, फंगाई यानी कवक हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु हैं। ये जो है मशरूम जो है फंगाई है। क्या? फंजाई यानी कि कवक है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है, एक मृत जीवी है। क्या? मृत युक्त जीवी है। इसको आप काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन जा रहा है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन जो है मृत उपजीवी का उदाहरण है? तो मशरूम याद रखिएगा। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है, फंजाई है। मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर सहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुआ था? दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से उनको प्राप्त हुआ था? तो दक्षिण कोरिया से। कहाँ से? दक्षिण कोरिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम 2 राज्य कौन थे? आपसे पूछा है पंचायती राज स्थापित करने वाले
प्रथम 2 राज्य कौन है? तो एक राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। स्टार्टिंग में यही किए थे। भारत में वर्ष 1959 में पंचायती राज की स्थापना प्रथम 2 राज्य किए थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। कब किए थे? 1959 में। डेट भी याद करते चलिए आप। नेक्स्ट है, भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत, भारत ने पृथ्वी को धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा है? यानी कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, वहाँ पे भारत जो है कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है? तो 2.4%। कितना? 2.4% घेरा हुआ है ये पृथ्वी के कुल भाग का। 25 प्रश्न था इसमें। 25 प्रश्न का अंतिम प्रश्न 25वां है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत यानी कि आज का वर्तमान में उड़ीसा, तो कलिंग की राजधानी कौन था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तुसाली। तो क्या था? तुसाली था। क्या? तुसाली जो है कलिंग यानी कि आधुनिक उड़ीसा की राजधानी था। उस समय इस पे आक्रमण किए थे अशोक और इसके बाद से उन्होंने अपना अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया था। तो यही प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न रहे। नेक्स्ट आपको जो जल्द ही मिलने वाला है मैथ का। तब तक अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए आप। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।